बनकर चक्कर लगाने लगे और भस्मासुर पीछा कर रहा है। अंत में हरि को ऐसा लगा कि हर बहुत परेशान है, तो भगवान शिव बहुत ना भागें, इसके लिए हरि ने स्वयं मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी स्वरूप को देख करके भस्मासुर प्रभावित हुआ और शिव का पीछा तो उसने बंद कर दिया, मोहिनी का पीछा करना शुरू कर दिया। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका सिर्फ काम है पीछा करना। कोई गाड़ी जा रही हो तो कई बार कुत्ते पीछा करते हैं, अब वो गाड़ी बहुत आगे निकल गई तो दूसरी आ रही, उसका पीछा कर रहे हैं। कहने का मतलब स्वयं को नहीं पता जाना कहाँ है, केवल पीछा किए जा रहे हैं। भैया कम करना, थोड़ा सा इको, हाँ कम करना थोड़ा सा। पता नहीं जा कहाँ रहे हैं। मोहिनी के पीछे दौड़े, हम तुम्हें पाना चाहते हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा हम तो चाहते ही हैं कि कोई हमसे विवाह कर ले, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे जैसा कोई नृत्य जो करेगा, मैं विवाह के उसी के साथ बंधन में बंधना पसंद करूंगी। भस्मासुर ने कहा मैं भगवान शिव का शिष्य हूं और महादेव के जैसा नृत्य करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, मैं भी नृत्य कर सकता हूं। भगवान ने स्वयं कहा कि देवी, भस्मासुर से कहा भगवान ने देवी के स्वरूप में कि जैसे मैं नृत्य करूंगी, अगर तुमने वैसे ही नृत्य किया तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह के बंधन में बंधूंगी। भस्मासुर राजी हो गया। जैसा भगवान हरि ने नृत्य किया, भस्मासुर ने वैसे ही नृत्य किया और एक जगह भगवान ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रखा, स्वयं जल करके राख हो गया। भगवान विष्णु को बड़ा अचंभा लगा। श्री राम, इसमें थोड़ा कुछ चेंज करो इसमें। श्री राम, श्री राम सीताराम हरिओम, थोड़ा सा पतला करो, बहुत भारी लग रहा है। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम सीताराम। ठीक है, अब लगता है। भगवान शिव ने कहा हरि से कि आखिर आपने कैसे अपने जाल में फंसाया? किसको? भस्मासुर को। भगवान विष्णु ने कहा ये राज है और राज को राज ही रहने दो, राज से पर्दा मत उठाओ। अच्छा, भगवान शिव भी कई बार किसी बात के लिए जिद कर लेते, नहीं हमको वो स्वरूप देखना है, वो स्वरूप देखना है जिस स्वरूप से आपने भस्मासुर को प्रभावित किया। भगवान ने कहा थोड़ा सा रुको, फिर हम सही समय देख करके आपको उसका स्वरूप का दर्शन कराएंगे। एक दिन तो भगवान मोहिनी रूप में पहुंच गए कैलाश में, अपनी माया को
प्रचलित करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए। शिव ने जब माया देखी हरि की, तो वो भूल गए कि ये भगवान ही है। और जो गलती भस्मासुर ने की थी, वही भगवान शिव करने लगे। दौड़ पड़े मोहिनी के पीछे, भगवान आगे आगे, महादेव पीछे पीछे। स्थितियां कुछ ऐसी हुई कि महादेव का अपने आप में नियंत्रण नहीं रहा। जब नियंत्रण भगवान ने खो दिया, तब उन्हें याद आया कि ऐसी घटना, ऐसा मन में विचार क्यों आया। तब वहां पर नारायण प्रकट हुए। भगवान ने कहा माया देख ली। शिव ने कहा दोबारा ये वाली माया कभी मत दिखाना। शरीर से जो कुछ महादेव के अंश का निकला, वही आंजनेय माता के गर्भ में स्थापित हो गया। और ये सारी घटनाएं, इसमें ये ना सोचें कि महादेव मोहित हो गए। महादेव को अपने किसी न किसी स्वरूप में आना था। धरती पूरी व्यथित थी, परेशान थी, व्याकुल थी, और सभी लोग ढूंढ रहे थे भगवान विष्णु को। ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे, सब ढूंढ रहे थे। भगवान शंकर ने जब देखा कि सब परेशान हैं और भगवान विष्णु को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब समान रूप से सभी जगह प्रकट है, तो फिर दिखता क्यों नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा प्रेमित प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हरि अवतार लेने वाले हैं, और सभी लोग जाओ अपने अपने स्वरूप में को त्यागो और पृथ्वी पर जाओ, वानर के स्वरूप में जाकर के सभी लोग सेवा करो जाकर के। किसकी? राम जी की। तो सभी जब चल पड़े, ब्रह्मा जी भी चल पड़े, सब लोग चल पड़े। शंकर भगवान का एक नाम मैं बार बार बताता हूं, भोले बाबा है। अब ये कहां जाएं? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी जाओ, तो ये कैलाश की ओर जाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बाबा जी कभी तो अपने मन से ही विचार कर लिया करो कि मैं क्या कह रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव आप ही तो कह रहे हैं अपने अपने स्थान को जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा उसके पहले मैंने कहा था कि सभी लोग अपने अंशों के सहित अवतार लो, राम जी की सेवा करनी है। तो हमें क्या अवतार लेने की आवश्यकता है? ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि इससे सुंदर अवसर सेवा का नहीं मिलेगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पे सारे। तब भगवान शिव ने अपने ही अंश को माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया, और फिर उन्हें आंजनेय माता के गर्भ से भगवान शिव के अंश हनुमान जी का अवतार हुआ। शंकर स्वयं केसरी नंदन। शिव स्वयं भगवान जो महावीर हैं, स्वयं शिव जी के ही अवतार है। हनुमान जी महाराज की बालकाल की अवस्था थी,
माता से कहा हनुमान जी ने कि माँ मुझे भूख लगी है। अंजनी माता ने कहा जो लाल लाल फल दिखाई दे उसी को खा लो जा करके। लाल का मतलब पका हुआ फल, पकने के बाद फल लाल हो जाता है। बाल्यकाल की अवस्था थी। हनुमान जी महाराज घर से द्वार से बाहर निकले तो सूरज लालिमा लिए प्रकट था। बच्चों को कुछ भी चीज हाथ पे पकड़ा दो जब वो 6 महीने का हो तो उसके हाथ में जो वस्तु पकड़ जाती है उसी को जाकर के मुंह में वो भर लेता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खाने वाली वस्तु है कि नहीं है। हनुमान जी महाराज की बालकाल की लीला थी। उन्होंने देखा कि ये लाल लाल वस्तु है तो दौड़ करके गए और सूर्य देवता को मुंह में भर लिया। अंधेरा छा गया। देवताओं ने जाकर के इंद्र से कहा, राहु ने भी जाकर के इंद्र से कहा कि आज ग्रहण का दिन है और मुझे अधिकार है सूर्य को ग्रहण करने का, ग्रहण लगाने का, और मैं तो सूर्य का थोड़ा सा हिस्सा ग्रहण लगाता हूं, ये पता नहीं कहां से आ गया, पूरा का पूरा खा गया। इंद्र क्रोधित होकर के आए, अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी महाराज की डोरी पर कर दिया, ओष्ठ के आसपास। वैसे तो हनुमान जी महाराज स्वयं वज्र के स्वरूप में है, लेकिन वज्र का भी सम्मान करना है, वज्र का अपमान नहीं करना है। हनुमान जी महाराज के मुख पे भयंकर चोट लगी। सूर्य भगवान तो बाहर निकल आए, लेकिन हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर के आकाश मंडल से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। वायु देवता को आभास हुआ तो गोद में उठा लिया, लेकिन वायु देवता क्रोध हो गए। वायु देवता ने अपनी चाल रोक दी। सभी जगह त्राहिमाम की आवाज गूंजने लगी कि जब हवा ही नहीं चलेगी तो जीवन कैसे होगा, बिना सांस के जीवन कैसे संभव है। सभी ने आकर के वरुण देवता, वायु देवता से प्रार्थना की। वायु देवता ने कहा, मैं बहना प्रारंभ हो जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरे पुत्र को ढेर सारे आशीर्वाद सभी लोग दो। इंद्र ने ओष्ठ के पास मुष्टिक का वज्र के साथ प्रहार किया था। हनुमान जी महाराज की हनु का हिस्सा थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गया। इंद्र ने उन्हें नाम दिया हनुमान। हनुमान जी महाराज का अलग से अपना कोई नाम नहीं है कि कोई उनका स्पेशल अलग से नाम हो। जितने भी नाम हैं या उनकी माता के नाम से है, उनके पिता के नाम से है, या उनकी विशेषता के नाम से। जो भी आप नाम सोचेंगे उसको थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लीजिएगा तो मन में उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा कि ये नाम, कोई लोग केशरी नंदन कहते हैं, नंदन कहते हैं पुत्र को, नंदन। वो केसरी का मतलब केसरी के नंदन। इस प्रकार जो भी पवन पुत्र, जो भी नाम हैं, वो सब उन्होंने कोई लीला की है, उस लीला के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। थोड़े से बड़े हुए तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को शिक्षा देना। अपने यहाँ संस्कृत में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, माता वैरी पिता शत्रु येन बालको ना, क्या बोलते बेटिया, पठिता। यही वाला हम भूल गए थे।
अब हम भी पढ़े होंगे इसी अवस्था में, हमको क्या पता कि कथा में इसको सुनाना पड़ेगा, नहीं और रगड़ रगड़ के पढ़ते। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे मिल जाते हैं, हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं। हाँ, वो होशियार बिटिया है, वो शत्रु है माता पिता जो अपने बालकों को शिक्षा या पढ़ने का अधिकार नहीं देते। हनुमान जी महाराज से कहा माता ने कि जाओ शिक्षा लेकर के आओ, तो बोले किसके पास पढ़ने जाएं? वैसे तो भगवान शिव शिक्षा के विद्या के प्रमुख देवता हैं, और उनके बाद विद्या का डिपार्टमेंट किसी ने संभाला है तो माता सरस्वती है। हम ऐसा मानते हैं और मानना भी चाहिए। सरस्वती का जो माता का जो दिन है, तो हम लोगों को जब जहां वो दिन पड़ता है तो वहां बच्चों की पोथी पूजन करवाते हैं, पाटी पूजन। वो बच्चे 1 से लेकर के 8 साल तक, किसी भी 1 से लेकर 8वीं तक किसी भी जहां भी होते हैं वहां करवाते हैं। इसके बाद जहां होंगे वहां करवाएंगे। उससे नहीं कुछ तो कम से कम इतना प्रभाव होता है कि विद्या का भी कोई देवता है। अपने यहाँ हर एक चीज का कोई ना कोई देवता है। यहां तक कि जब नया घर बनवाते हैं तो गेट को भी पैर छू लेते हैं, लोहे के गेट को, वहां भी मानते हैं यहां भी कोई देवता स्थापित है। हमारी संस्कृति ऐसी है, सब जगह हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। विद्या के देवी सरस्वती बताए गए। एक बार माता सरस्वती गान कर रही थी, वीणा में, वीणा के तारों को कस करके बड़ा सुंदर गीत गा रही थी। और उस सभा में भगवान शिव भी उपस्थित थे उस सभा में। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी कितना बेसुरा गा रही सरस्वती। देखो, जो ज्यादा विद्वान है उसको पता है कि सुर में गाया जा रहा है कि बिना सुर के गाया जा रहा है। माता पार्वती से कहा देवी देखो कैसा बेसुरा गा रही सरस्वती। माता पार्वती को मौका मिल गया कि इससे सुंदर मौका नहीं है भगवान को नचाने का। तो माता पार्वती ने धीरे से कहा स्वामी, अगर ये बिना सुर ताल के गा रही हैं तो आप गा के दिखाइए ना। आप बताइए सुर और ताल में कैसे गाया जाता है। और फिर भगवान शिव ने गाया तो केवल गाया नहीं, भगवान शिव ने नाचे भी। वैसे नाचने वालों को नट कहते हैं। ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, यही बोलते हैं ना। लेकिन जितने नाचने वालों का सबसे कोई प्रमुख देवता है, जो उनका राजा है, वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव है। और उन्हीं का एक नाम नटराज भी है। जब नाचने में आते हैं तो नटराज बन जाते हैं। कल मैंने कथा सुनाई थी, पशु बेचारे रो रहे थे, हमारा कोई नाथ नहीं है। भगवान शिव बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाले देवता हैं, तो पशुओं के देवता बन गए, पशुपति नाथ हो गए। भगवान ने नाच करके दिखाया, नटराज बन गए। तो बुद्धि के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, और भगवान विष्णु भी हैं, बाकी सब देवी देवता भी हैं। लेकिन धरती में जो शिक्षा देने वाला जागृत देवता है उसे सूर्य कहते हैं। मौसम कोई भी हो, सूरज अपने समय से प्रकट होता है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, और सूर्य सब कुछ देखता भी है। हनुमान जी से माता अंजनी ने कहा जाओ सूर्य देवता के पास जाओ और इन्हें अपना गुरु बनाओ।
हनुमान जी महाराज माता पिता की आज्ञा को अनहोनी कर नहीं सकते। माता पिता की आज्ञा मानी, सूर्य देवता के पास चले गए। सूर्य देवता ने जब हनुमान जी महाराज के स्वरूप को देखा तो ऐसा लगा इन्हें पहले भी कभी देखा है। अच्छा, कुछ बड़ा काम किया था तभी याद आया। भाई ऐसे तो बहुत लोगों को लोग देखते हैं, लेकिन कुछ आप खास काम करें तो चेहरा याद रहता है। तो अभी याद आया, अरे ये 6 महीने का था तब मुझे खा गया था, अब तो ये बड़ा हो गया है। थोड़ा सूर्य भगवान डर गया कि कहीं दोबारा तो भूख नहीं लगाई। सूर्य भगवान ने सोचा जितनी जल्दी हो इनको यहां से प्रणाम करवाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। सूर्य भगवान को हनुमान जी ने प्रणाम किया। माता ने भेजा है, माँ का नाम लिया तो फिर थोड़ा रुके, बताइए। वो हम आपके यहां पढ़ने आए हैं। सूर्य देवता ने कहा शिक्षा लेने के लिए अध्यापक और शिष्य का दोनों का एक जगह बैठना आवश्यक है। भाई चलते फिरते शिक्षा नहीं होती, अध्यापक भी बैठेगा, शिष्य भी बैठेगा, तब शिक्षा होगी। सूर्य भगवान ने कहा हमारे पास समय नहीं है कि तुमको हम बैठ के पढ़ाएं, हमको चलना होता है। रथ में बैठने वाले थे, प्रातःकाल का समय था। हनुमान जी महाराज की विशेषता, हनुमान जी ने कहा आप चलते रहना, हमको पढ़ाते रहना। अगर आप चलते फिरते गुरुजी हैं तो हम चलते फिरते चेला हैं। सूर्य भगवान ने कहा देखो वैसा है, हम लोग जब चलेंगे तो कभी तुम्हारी पीठ हमारी तरफ हो जाएगी, कभी हमारी पीठ तुम्हारे मुंह की तरफ हो जाएगी, और पीठ मुंह करके फिर कैसे पढ़ाना हो पाएगा। तो भगवान सूर्य से हनुमान जी ने कहा कि अगर पीठ की समस्या है तो तुम सीधे चलना, हम उल्टा चलेंगे। सूर्य भगवान ने सोचा ये अजीब शिष्य है जो गुरु के सामने उल्टा चलने की बात कह रहा है। हनुमान जी ने कहा तुम सीधे चलते रहना और हम उल्टा चलते रहेंगे। देखिए, ये विद्यार्थी को शिक्षा लेनी है तो उसके पास 100 प्रकार के बहाने हैं, और शिक्षा नहीं लेनी है तो पंखा नहीं है, भूख लगी है, ये है, वो बहुत सारे बहाने हैं। और शिक्षा ग्रहण करने का एक ही बहाना है कि शिक्षा हमें लेनी है। हनुमान जी महाराज को सूर्य भगवान ने पढ़ाया। वो तो पहले से ही मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितने बुद्धिमान लोग हैं उनमें से वरिष्ठतम श्रेणी में जो आते हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज ने शिक्षा ग्रहण की, चलने लगे तो कुछ कहा कि दक्षिणा आप हमसे मांगिए, हम देने योग्य होंगे तो जरूर देंगे भगवान आपको। सूर्य देवता ने कहा वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक पुत्र है जिसका नाम सुग्रीव है, वो धरती पे है, और मेरा पुत्र भटका भटका बेचारा घूम रहा है। आप अगर कुछ देना चाहते हो तो हमको यही आशीर्वाद दो कि आखिरी समय तक आप हमारे पुत्र का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप कल्पना करिए, हनुमान जी को अगर राजपाट की भूख होती तो सुग्रीव के पास ना होते, बाली के पास होते, लेकिन अपने गुरुदेव को उन्होंने वचन दिया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा